अब पितामह भीष्म को चिंता सताने लगी। अब वे गंधारी से मिलने के लिए उनके कक्ष में गई और कहा कि पुत्री, हस्तिनापुर में अब जो होने जा रहा है वो ठीक नहीं है। जिस राज व्यापार में दूध कीड़ा होने लगे तो समझना किसी न किसी की हार होगी, मगर संकट में तो मेरा हस्तिनापुर ही आएगा। इस संकट को दूर करने के लिए किसी भी तरह इस दूध कीड़ा को रुकवाओ। तब गंधारी ने कहा, हे पितामह, मैं इस दूध कीड़ा को तो नहीं रुकवा सकती, मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस कीड़ा में मेरा प्रिय युधिष्ठिर जीत जाए। इसके बाद पांडव और सभी लोग तैयारी करने लग गए। उस दिन दुर्योधन ने किसी भी स्त्री को दरबार में न बुलाने के लिए कहा। अब दूसरे दिन हस्तिनापुर में यह ढिढोरा हो गया कि दूध कीड़ा होने वाली है। शहर के मान्यवर व्यक्ति और सभी उस दिन दरबार में आए। पहले दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया, उसके साथ कर्ण और शकुनी भी थे। उसके बाद पांचों पांडव उस सभा में आए। अंत में धृतराष्ट्र जी अपने सहायकों के साथ दरबार में बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि कुछ नियम बना दिए जाएं। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे मामा शकुनी डालेंगे। इस बात पर विदुर जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब दुर्योधन ने कीड़ा करी है तो उसे दुर्योधन को ही खेलना चाहिए। मगर धर्मराज ने कहा, कोई बात नहीं, अगर उनकी तरफ से अगर मामा जी पासे फेंकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उस समय ऋषि की बुद्धि विपत्ति आने पर हर दी गई थी। फिर पासों के लिए चुनाव की बारी आई। तब दुर्योधन ने कहा कि मामा शकुनी अपने पासों से खेलेंगे। इस पर भी विदुर जी ने विरोध किया। उन्हें मालूम थी कि शकुनी अपने पासों से मनचाहा दाव ला सकता है, इसलिए शकुनी अपने पासों से न खेले, वो दुर्योधन के पासे से खेले। पर युधिष्ठिर जी ने कहा, कोई बात नहीं, शकुनी मामा अपने पासों से जुआ खेलते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि जब आदमी पर संकट आता है उसकी बुद्धि परमात्मा हर लेता है। वही युधिष्ठिर के साथ होने जा रहा था। अब पासे फेंकना चालू हुआ। योजना के अनुसार शकुनी ने पहले दाव हारना शुरू किया। जब उसने देखा कि युधिष्ठिर का मनोबल बढ़ गया है, तब शकुनी ने दाव पर दाव जीतना शुरू कर दिया। जो भी युधिष्ठिर लगाते थे, शकुनी ऐसे पासे फेंकते थे कि दुर्योधन जीत जाता था। धीरे धीरे कभी युधिष्ठिर ने अपने रथ को लगाया, कभी इंद्रप्रस्थ की सेना को लगाया और कभी कभी उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को लगा दिया। शकुनी मन चाहे पासे फेंकता रहा, दुर्योधन जीतते गए। इसके बाद सारा धन ले लिया। तब फिर शकुनी ने कहा कि भांजे, अब और क्या लगाओगे? धन दौलत राजपाट तुम सब कुछ हार चुके हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल और सहदेव को दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासे फेंके
उसके बाद युधिष्ठिर दोनों भाइयों को हार गए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को दांव पर लगा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन को भी हार गई। फिर उन्होंने भीम को दांव पर लगा दिया, वह दांव भी हार गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पर लगा दिया, शकुनी उसे भी जीत गई। अब दुर्योधन ने कहा, हे भ्राता श्री, आपके लगाने के लिए और कौन सी चीज है? तब युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कोई चीज बाकी नहीं बची है। तब दुर्योधन ने कहा, हे भ्राता श्री, अभी आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी बाकी है, उसे भी दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर ने कहा, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मगर दुर्योधन के दबाव के आगे उन्होंने महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और ये भी दुर्योधन जीत गए। अब सारा दरबार एकदम सन्न होकर देख रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर महात्मा विदुर उठे, उन्होंने कहा, हे भ्राताश्री, अपने पुत्र को समझाइए, लगता है ये कौरव वंश को समाप्त करने के लिए इसने जन्म लिया है। हे भ्राताश्री, फौरन इसे राज दरबार क्या अपने देश से निकाल दीजिए, नहीं तो एक दिन ये सारे कौरव कुल को खा जाएगा। दुर्योधन इस पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने बुजुर्गी को कई अपशब्द कहे। उसने कहा, हे काकाश्री, मेरे काकाश्री नहीं होते तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। जब कोई नहीं बोल रहा है तो तुम क्यों बोल रहे हो? इसके बाद दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, जाओ और द्रौपदी को राज दरबार में लेकर आओ। तब विदुर जी ने कहा कि मैं कोई आम नागरिक नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो भी महाराज का हूँ। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं द्रौपदी को लेने के लिए नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं ये आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। अगर महाराज कहेंगे तो मैं वही आज्ञा उनकी सिर माथे लगाऊंगा। इसके बाद ने कहा कि एक दरबारी को भेजा कि द्रौपदी को राजसभा में लेकर आओ। वह दरबारी गया, उसने द्रौपदी का, हे पुत्री, राजा दुर्योधन ने आपको राज दरबार में आने का आदेश दिया है। तब द्रौपदी ने कहा कि दुर्योधन मुझे आदेश कैसे दे सकते हैं, मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ। तब दरबारी ने कहा, हे महारानी जी, आपको मालूम नहीं है, राजा युधिष्ठिर सारा राजपाट, धन दान, सेना, इंद्रप्रस्थ के महल सब कुछ हार चुके हैं। वो अपने भाइयों के समेत तुम्हें भी हार चुके हैं। तब द्रौपदी ने कहा, ये दरबारी, एक बात बताइए, उन्होंने पहले आपको हारा था तब मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। राज दरबारी राज दरबार में चला गया। उसने दुर्योधन से कहा कि द्रौपदी कुछ पूछना चाह रही है, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा वह दरबार में नहीं आएगी। तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि तुम महल में जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ, अगर वह न आए तो उसे बाल पकड़कर घसीट कर लाना। तब दुर्योधन के कहने के अनुसार दुशासन महल में गई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आप फौरन दरबार में चलो। द्रौपदी ने कहा, हे देवर जी, मैं आपकी बड़ी भाभी मां समान हूँ,
इस तरह से आप अभद्र क्यों बोल रहे हैं? जब सुशासन ने कहा कि तू हमारी दासी है, दुर्योधन ने तुम्हें जुआ में जीत लिया है। अगर तुम राजी से नहीं चलोगी तो बाल पकड़कर तुम्हें खींच कर ले जाऊंगा। द्रौपदी ने आनाकानी की। तब दुशासन उन्हें बाल पकड़कर घसीट कर ले जाने लगा। द्रौपदी ने कहा कि हे, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। मैं एक महारानी हूँ, मुझे इस तरह से बाल पकड़कर घसीट रही हूँ। तब दुशासन ने कहा, तू महारानी नहीं, भाई की अब दासी है, इसलिए तुम्हें राज दरबार नहीं जाएगी तो तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। जब द्रौपदी राज दरबार में पहुंची तो सभी लोगों ने उसका अपवाद किया। दुर्योधन ने कहा कि ये हमारी दासी है, ये दासियों के साथ रहेगी। कुछ अपशब्द कर्ण ने भी द्रौपदी के लिए प्रयोग किए। इसके बाद सभी अपशब्दों से द्रौपदी का अपमान करने लगी।